10 किलो पनीर खाने वाला ससुराल। जो भी कहो बहन जी, लेकिन लड़की तो आपकी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, एकदम गोरी चिट्टी। हाँ हाँ भाई, होगी क्यों नहीं। लड़की के पिताजी की डेयरी की दुकान जो है ये तो बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। अच्छा, मजाक से हटकर एक बात बताइए बहन जी, दहेज में आप लोगों को क्या चाहिए? मतलब जो भी डिमांड हो आप अभी बता सकती हैं, ताकि आगे चलकर इस बात को लेकर कोई बात ना हो। नहीं नहीं बहन जी, ऊपर वाले की दया से हमारे यहाँ सब है, लेकिन हाँ फिर भी आप चाहती हैं तो हम चाहते हैं कि आप बारात के स्वागत में पनीर के ज्यादा से ज्यादा आइटम्स रखवाएं, जैसे पनीर पसंदा, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का और भी कई सारी आइटम्स, ताकि बारातियों को भी पता चले हमारी बहू डेयरी वालों की बेटी है। और हाँ, साथ में हमें 10 किलो पनीर चाहिए होगा। बोलो मंजूर है? अरे बस इतनी सी डिमांड बहन जी, ये तो आप ना भी कहती तो भी हो जाता। अब सबकी रजामंदी से रिश्ता तय हो गया और कुछ समय बाद सिमरन खन्ना परिवार की बहू बनकर आ गई। फिर शादी की अगली सुबह, माँ जी आज मैं मेरी पहली रसोई में खाने में क्या बनाऊं? बहू, खाने में तू पनीर के आइटम्स बना ले, पनीर मखनी, पनीर चंगेजी, पनीर का चीला, पनीर का डोसा और जो भी तुझे आता हो। ओहो, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अरे बस बस माँ जी, इस चटोरी जीभ को जरा ब्रेक तो लगाइए। ये सब मैं बना तो दूं, लेकिन पनीर कहाँ है? कहाँ है मतलब? तेरे पापा की डेयरी से आने वाला था ना 10 किलो पनीर, कहाँ है वो? ओहो अच्छा, वो वाला पनीर। जी माँ जी, मैं अभी पापा को फोन करके पूछती हूँ। सिमरन अपने पापा को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने को बोलती है। तो बस 15 मिनट रुक जा बेटी, राजू बस पहुंचता ही होगा। तेरे दहेज का पनीर लेकर। वो क्या है, फ्रेश पनीर बनाया था ना, इसीलिए समय लग गया। ओह अच्छा अच्छा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सिमरन दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है सिमरन के पापा की दुकान पर काम करने वाला राज। तू अब आया है? ला जल्दी दे, आज मेरी पहली रसोई है, कहीं देर ना हो जाए। अब सिमरन झट से ढेर सारे आइटम्स बना कर ले आती है। आज तो इतनी तरह के आइटम्स रखे जितने की ब्याह पार्टी में भी नहीं होते। पनीर खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मेरी बच्ची, वैसे भी तू कितना सूख गई है, एकदम कांटे जैसी हो गई है। ये पनीर जितना खाएगी ना उतना ही अच्छा होगा तेरी सेहत के लिए। अब वो सारा परिवार बड़े मजे से पनीर के बने आइटम्स खाते हैं और अपने कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद दोपहर के खाने के समय, बहू ऐसा कर, दिन के खाने में तू ना ढेर सारा पनीर डालकर फ्राइड राइस बना ले, मुझे ना बड़े पसंद है। लेकिन वो चौराहे पर जो दुकान वाला है ना, कमबख्त 100 रुपए की प्लेट देता है, अब इतनी महंगी कौन खरीदे। जी ठीक है माँ जी। फिर कुछ देर बाद सिमरन सबके लिए फ्राइड राइस बनाकर ले आती है। ऐसे ही शाम के वक्त, बेटी इस वक्त गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाए। वो क्या है ना, तुम्हारे पापा की डेयरी का पनीर बड़ा मजेदार होता है बाय गॉड। ये सुनकर तो सिमरन खुश हो जाती है और झट से जाकर पनीर के पकौड़े बनाकर ले आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहू ऐसा कर, शाम के खाने में तू पनीर भुर्जी, पनीर की भरवा रोटी और हाँ शाही पनीर और पनीर का ही रायता बना लेना। माँ जी आज सुबह से ही पनीर खा रहे हैं, इतना पनीर खाकर तो मन ही भर गया। तू भी ना बहू, कितनी नाजुक है, भला पनीर खाकर किसी का मन भरता है क्या? चल जाओ और जल्दी से खाने की तैयारी कर ले। नई बहू फिर से रसोई में जाती है और पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती है और कुछ देर बाद सबको डिनर बनाकर परोसती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। सिमरन घर के काम निपटाकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाना है? ले बहू, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे पनीर के पराठे बना ले, सब मक्खन के साथ खा लेंगे। लेकिन माँ जी पनीर है कहाँ, वो तो खत्म हो गया। हाँ तो आज भी तो 10 किलो पनीर आया होगा तेरी माँ के यहाँ से। 10 किलो पनीर? क्यों, आपने ऑर्डर किया है क्या? अकल की दुश्मन, मैं क्यों 10 किलो ऑर्डर करूंगी? वो तो तुम्हारे यहाँ की डेयरी की दुकान से आएगा ना, जैसा कि हमारी बात तय हुई थी। रोज का 10 किलो पनीर आना चाहिए ना। 10 किलो? लेकिन वो तो एक दिन भेजने की बात हुई थी ना। एक बार देने की नहीं, रोज 10 किलो पनीर भेजने की बात हुई थी मैडम। अब जल्दी से फोन करके 10 किलो पनीर अपने मायके की डेयरी से मंगवा ले। आज वैसे भी संडे है, सब घर पर हैं, तो सबका पनीर के पराठे खाने का बड़ा मन है। ये सुनकर तो सिमरन हैरान ही रह जाती है। ऐसा कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और सिमरन अपनी माँ को फोन करके 10 किलो पनीर भेजने की बात करती है। कुछ देर बाद उसके यहाँ से पनीर आता है और वो पनीर के पराठे बनाकर ले आती है, जिसे सब बड़े मजे से खाते हैं। फिर दिन के समय मटर पनीर और चावल की डिमांड आ जाती है। डार्लिंग लंच में तुम मटर पनीर और चावल बना दो। अच्छा ठीक है। सबके लिए मटर पनीर और चावल बनाने के बाद, उन सबको खिलाने के बाद
वो बर्तन धोकर सोने चली जाती है। इसके बाद बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। भाभी आज ना पनीर सैंडविच बना दो, बड़ा मन कर रहा है। और बहू रात के डिनर में तू आज पालक पनीर बना लेना, मेरा भी बड़ा मन है खाने का। इसके बाद वो सबकी फरमाइश पूरी करती है। पहले सबको सैंडविच बना कर देती है, फिर सबके लिए डिनर में पालक पनीर बनाती है, जिसे सबको खिलाने के बाद वो रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं मेरे ससुराल वाले, एक एक दिन में 10-10 किलो पनीर खा जा रहे हैं, इंसान है या हबशी। इसी तरह अगले दिन, बहू आज तो पनीर से भरा हुआ बर्गर खाने का बड़ा मन है, ऐसा कर आज सबके लिए वही बना दे नाश्ते में। लेकिन माँ जी वो, अब ये मत बोलना पनीर खत्म हो गया है, अपने पापा को फोन कर, वो अभी भेज देंगे। इसी तरह वो बार बार किसी न किसी बहाने से सिमरन के मायके की डेयरी से रोज 10 किलो पनीर मुफ्त में मंगवाती रहती, जिससे अब कहीं न कहीं सिमरन के घर वालों को भी काफी नुकसान होने लगा था। एक रोज वो अपने मायके जाती है। क्या बताऊं दीदी, जब से आपकी शादी हुई है तब से शॉप बस लॉस में ही है, क्योंकि 10 किलो पनीर तो रोज का आपके ससुराल ही आ जाता है, जिस कारण जब ग्राहक पनीर लेने आते हैं तो वो दिन तक ही खत्म हो जाता है, और इससे नाराज होकर हमारे ग्राहक भी जाने लगते हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सिमरन कुछ प्लान बनाती है, फिर शाम को अपने ससुराल लौट आती है। अगले दिन, बहू पनीर आया कि नहीं तेरे मायके से? माँ जी आया तो है, लेकिन आज तोफू पनीर आया है। वो क्या है ना, वो वाला सारा पनीर कोई बड़ा ग्राहक सुबह सुबह ही ले गया। अरे तोफू सोफू कोफू कोई सा भी बना दे तू, पनीर तो पनीर होता है ना, और मुफ्त का तो सब चलेगा। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे माँ जी। सिमरन जैसे ही तोफू पनीर की सब्जी बनाकर लाती है तो सबका पहला निवाला खाते ही मुंह बन जाता है। बहू ये क्या है, आज पनीर इतना उदास क्यों है? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पापा जी ये तोफू पनीर है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अलग है, आप खाइए ना, आखिरकार पनीर तो पनीर ही है ना। उस रोज सब नाक उठाकर वो पनीर खाते हैं। फिर बारी आती है सोया पनीर की। बहू आज पनीर सैंडविच बना दे, और वो भी सॉस के साथ। कुछ देर बाद वो सोया पनीर के सैंडविच लेकर आती है, लेकिन उस पनीर को चबाते चबाते उसका एक दांत ही टूट जाता है। हे राम, मेरे दांत! नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये पनीर। बहू तू मेरे लिए रोटी सब्जी बना दे। हाँ हाँ, मेरे लिए भी। फिर अगले दिन बारी आती है मूंगफली पनीर, और उसे खाकर तो ननद को लूज मोशन ही लग जाते हैं। सुबह से शाम तक वो बाथरूम में ही बैठी रहती है। हे राम, मर गई ना बाबा ना, मुझसे तो आज के बाद पनीर की शक्ल भी नहीं देखी जाएगी। ऐसे ही कभी खट्टा पनीर आता तो कभी पिघला हुआ। रोज इस तरह अलग अलग तरह के पनीर खाकर उन सबका मन ही पनीर से भर जाता है, और वो सब अब हमेशा हमेशा के लिए पनीर खाना छोड़ देते हैं। अब वो कभी पनीर का नाम भी नहीं लेते। ये देख, अब सिमरन और उसके मायके वाले काफी खुश। मनु की शादी की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में पंडित जी रिश्ते की बात पक्की करने आए थे। दीनानाथ जी, आपकी मनु राजवीर जी के घर में सबको पसंद आई है, अब तो आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। पर पंडित जी, आपने उन्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया ना, क्योंकि वो इतना रईस खानदान है और हम तो बहुत ही साधारण से लोग हैं। आप बेफिक्र रहिए दीनानाथ जी, मैंने उन्हें सब बता दिया है। उन्हें बस लड़की अच्छी चाहिए, बाकी उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। मनु बिटिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। मनु की शादी बहुत ही अमीर खानदान में तय हो गई थी। इस बात से घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय मनु की भाभी पूनम के। पूनम को जब ये बात पता चली कि मनु की शादी एक अमीर खानदान में हो रही है तो वो चिढ़ जाती है। यहाँ पूरी जिंदगी बीत जाएगी गरीबी में दिन गुजारते हुए, एक ये महारानी जो इतने अमीर खानदान की बहू बनने जा रही है, पता नहीं कितनी ऐश करने वाली है ये। पूनम ईर्ष्या से भर चुकी थी। घर में मनु की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मनु की शादी हो गई। शादी के बाद मनु अपने ससुराल पहुंची। अब ससुराल में तो सबको पनीर खाने की आदत थी, इसलिए मनु सबके लिए तरह तरह की पनीर की सब्जी बना दिया करती थी। मम्मी जी, पापा जी, शाही पनीर कैसा बना है? बहुत स्वाद बना है बहू। बहुत बढ़िया बहू, मीठा मीठा पनीर बहुत स्वादिष्ट बनाया है। भाभी, रात को पनीर के पकौड़े बना लेना, बहुत दिन हो गए पनीर के पकौड़े खाए हुए। पनीर खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। मैं अभी ला कर रख देता हूँ। मम्मी कितना ले आऊं? 5 किलो ले आ। ठीक है मम्मी, मैं रामू के साथ जाकर बढ़िया ताजा पनीर लेता आता हूँ। मनु रात को पनीर के पकौड़े बना रही हो ना, तो साथ में पनीर के रसगुल्ले भी बना लेना, मीठा खाने के लिए बहुत मन है। मनु को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल में पनीर कितना पसंद किया जाता है। वो तो धीरे धीरे मनु को पता चल रहा था। मम्मी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं पनीर की फैक्ट्री में आ गई हूँ। हमारे घर में कोई सब्जी नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ पनीर बनता है। आज सुबह भी मम्मी जी ने 5 किलो पनीर मंगवाया।
चल कोई बात नहीं मन्नू, जैसा ससुराल वाले कहते हैं वैसा ही उनकी पसंद का बना लिया कर। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अब हमारे घर में तुझे पता है हरी तोरी और टिंडे कितने बनते हैं। हर हफ्ते तेरे पापा हरी तोरी और टिंडे ले ही आते हैं। बस तू खुश है ना अपने ससुराल में? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मनु अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सास आ जाती है। वो मनु की सारी बातें सुन चुकी थी। मनु, मम्मी है फोन पर, लाओ मेरी भी बात करवाओ। जी माँ जी। हेलो, नमस्ते समधन जी। अरे मनु तो हमारी ऐसे ही तारीफ कर रही है। मनु खुद इतनी अच्छी है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आप सब बहुत अच्छे हो। मनु सही तो आप लोगों की प्रशंसा कर रही है। जब उसे वहाँ प्यार मिल रहा है तो वो अपनी खुशी बांट रही है, और जब बेटियां खुश होती हैं तो माँ बाप को अलग खुशी महसूस होती है। बहन जी, हम तो बहुत खुश हैं जो हमारी मनु को इतना अच्छा परिवार मिला। अच्छा बहन जी, एक बात और कहनी थी। कुछ दिनों बाद पूनम का जन्मदिन आ रहा है। शादी के बाद पूनम का पहला जन्मदिन हम मना नहीं पाए थे, इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं उसका दूसरा जन्मदिन अच्छे से मना लें। वैसे पूनम आप सबको फोन करेगी या मिलने भी आएगी? बस घर घर का ही जन्मदिन करेंगे। एक आपकी फैमिली हो जाएगी, एक पूनम का परिवार और एक हम सब। बहुत अच्छी बात है समधन जी, हम जरूर आएंगे। पूनम के जन्मदिन के लिए मनु और उसके ससुराल वालों को बुलाया गया था। पूनम भी उन्हें जन्मदिन पर बुलाने के लिए जाती है। आंटी जी, कल मेरा जन्मदिन है, आप सभी को जरूर आना है। समधन जी ने हमें पहले ही बता दिया था, हम सब जरूर आएंगे। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लो ना। आंटी जी बहुत खा लिया, और वैसे मैं पनीर बहुत कम खाती हूँ। अच्छा, पर हमारे घर तो पनीर के बिना गुजारा ही नहीं है। हमारे घर तो तीनों टाइम पनीर बनता है। आंटी, बनाने को तो हम भी बना ले, पर हर कोई आपकी तरह अमीर नहीं होता। मेरा मतलब है पनीर महंगा है ना, तो हर समय बना नहीं पाते। हाँ, कभी कभी मजाक कर लेती हूँ, और मजाक में भी सच ही निकल जाता है मुझ से। अच्छा आंटी जी, कल सब टाइम पर आ जाना। हाँ। पूनम मनु के घर को बार बार देख रही थी। मनु का घर बहुत सुंदर था, महंगे महंगे सामान थे। पूनम को ये बात थोड़ी चुभ गई कि मनु इतनी अमीर कैसे है। पूनम ने मन ही मन सोच लिया कि वो अपने जन्मदिन पर मनु के ससुराल वालों का अपमान जरूर करेगी। अगले दिन पूनम का जन्मदिन था। उसके मायके के लोग आ चुके थे, पर मनु के ससुराल वाले अभी नहीं आए थे। अरे मनु, तू अकेली आई है, बाकी सब कहाँ हैं? मम्मी, वो सब थोड़ी देर में आएंगे। कुछ काम आ गया था, उन्होंने कहा कि मैं पहले आ जाऊँ, तो ड्राइवर के साथ आ गई। चलो अच्छा किया। बात सुन मनु, रसोई में तेरी भाभी खाने पीने की तैयारी कर रही है, तू भी जाकर नजर मार ले, कोई कमी रह गई हो तो देख लेना। जी पापा जी। मनु रसोई में गई तो पूनम अपनी मम्मी और बहनों के साथ नाश्ता और खाना तैयार कर रही थी। भाभी, शाम के खाने में क्या क्या बन रहा है? मनु, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी और मेरी बहनें मेरी पसंद का खाना बना रहे हैं। मनु बिटिया, छोले भटूरे बन रहे हैं, साथ में खीर, रायता और गोभी आलू की सब्जी। हाँ, मम्मी ने आज सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। आज पूनम दीदी का जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि हम उन्हीं की पसंद की सब चीजें बनाएं। भाभी, पनीर की कोई डिश नहीं बनाई। मनु, हम इतनी महंगी सब्जियां नहीं बनाते हैं, अपना हाथ खींचकर चलना पड़ता है। अब तुम्हारी तरह तो ससुराल है नहीं। तुम तो अपने मायके वालों को जानती हो, यहाँ पर पनीर मंगवाकर मैं फालतू खर्च नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने वही चीज बनवा ली जो हमारे बजट में थी। पर भाभी, पनीर कितना ही महंगा आ जाता। आप जानती हो ना, मेरे ससुराल वाले पनीर के बहुत शौकीन है। हमारे घर में डेली पनीर बनता है। ये बात जानते हुए भी आपने एक भी सब्जी पनीर की नहीं बनाई। अरे पनीर की भुर्जी बना देती तो मुझे लगता है कि आपने मुझे सम्मान दिया है। तभी मनु के मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। मनु, तुम मेरे जन्मदिन पर मेरा मूड खराब करने आई हो क्या? नहीं बनाया पनीर तो इसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत है? भाभी, मैं लड़ाई नहीं कर रही, मैं बस अपनी बात कह रही हूँ। मनु, मैं पनीर की कोई सब्जी बाजार से ले आता हूँ। पापा, आप मुझे थोड़ा सा कच्चा पनीर मंगवा दो, मैं उन सबकी पसंद की पनीर की सब्जी बना दूंगी। अभी उनके आने में टाइम है। मनु के पापा बाजार से कच्चा पनीर खरीद कर ले आए, और फिर मनु ने अपने ससुराल वालों की पसंद की पनीर की 2 सब्जी और 1 मिठाई बनाकर रेडी कर दी। पूनम चुप रही, क्योंकि वो जानती थी उसने जानबूझकर ऐसी गलती की थी। शाम को मनु के सास, ससुर, ननद और पति चारों पूनम के बर्थडे के लिए पहुँचते हैं। मधु की सास पूनम को बहुत सारे सुंदर सुंदर उपहार देती है, जिसके बारे में पूनम ने कभी नहीं सोचा होता। पूनम हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने जन्मदिन पर इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलेंगे। ये पहली बार हुआ था। मनु के ससुराल वाले सबकी इज्जत करना जानते थे। पूनम उनकी पसंद का ख्याल नहीं रख रही थी, पर उन्होंने पूनम की पसंद का पूरा ख्याल रखा। पूनम को बहुत इज्जत दी, बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पर्सनली मनु से सॉरी बोला। मनु ने भी अपनी भाभी को प्यार से गले लगाया और पूनम की सारी ईर्ष्या दूर हो गई।